दिशानी को सुबह उठ के मैंने दूध पिला दिया था और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और अभी देखिए घर का पूरा सब कुछ फैला हुआ है, कुछ भी मतलब काम नहीं हुआ है। बस मैं नहा के निकली हूँ और दिशानी है ना अभी उधर खेल रही है। फ़ोन तो देना ही नहीं चाहती, वो कार्टून देखती है, क्योंकि ना अभी ऐसा हो रहा है कि कोई नहीं है यहाँ पे, बस मैं अकेली संभाल रही हूँ ना, तो वो क्या फ़ोन में ही ज़्यादातर देखती रहती है कुछ ना कुछ, और फ़ोन लो तो रोती है। मैं हमेशा सोचती थी कि इसको मैं फ़ोन नहीं दिखाऊंगी और फ़ोन क्या चीज़ होती है ये इसको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन है ना मैंने तो इसको सिखाया नहीं है, पर ये अपने आप ही पता नहीं सीख गई है फ़ोन देखना ये सब कुछ। तो अभी देखना अभी वो क्या कर रही है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए पूरा घर फैला हुआ है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहा के निकली हूँ। तो अभी है ना अंजलि आएगी, वो साफ करेगी पूरा घर झाड़ू पोछा, और उसके आने से पहले ना मैं ये सारा जो कुछ भी नीचे है ना वो सब कुछ जगह पे रख दूंगी। तो दिशानी के पापा है ना ये यहाँ पे रखा है दिशानी के पापा के काम के मतलब ऑफिस का कुछ सामान वामान जो वो करते हैं, तो वो यहाँ पे रखे। तो इन सारी चीज़ों की मैं जगह पे करूँगी, टेबल वेबल सब कुछ मतलब साफ करूँगी, पूरा घर बिखरा हुआ है, सारी चीज़ें व्यवस्थित करूँगी। और अंजलि आके बस झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी। तो यहाँ पे ये देखिए आई गई, मतलब मेरे पास मैं बात कर रही हूँ ना, तो इसने सोचा कि क्या पता कोई आया होगा, तो देखिए आके खड़ी है। क्या हुआ चीनी? ए भगवान क्या खा के आई है? मुंह निकाल है, कुछ भी मुंह से निकाल निकाल, निकालो, आ करो आ। ए भगवान ये देखो नमकीन कहाँ मिला रे उस कमरे में, आ करो। ऐसे मैं कुछ देती हूँ ना तो ये नहीं खाती है, और ऐसे उठा के कुछ भी खा लेती है। आ करो, दिखा दो सबको क्या खा रहे हो, दिखाओ दिखाओ ना, जल्दी मुंह खोल, अरे मुंह खोल, इतना सारा है। गंदी लड़की। इसको डर भी नहीं लगता। ये देखो खा रही है। अभी इसको मैं दूध पिलाऊंगी, और दूध पिलाने के बाद इसको मतलब इसके पापा अभी सुबह सुबह पता नहीं सेविंग करने गए हैं, तो इस वजह से ना मैं इसको दूध पिला के फिर मैं जो भी सब कुछ है फैला हुआ कुछ मतलब समटाऊंगी। अभी है ना दिशानी को दूध पिलाते पिलाते वो सो गई है, तो मैं सारा सब कुछ अभी जल्दी जल्दी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अंजलि का टाइम भी हो गया है आने का। तो ये देखिए दिशानी अभी फिर से सो गई है। तो सबसे पहले मैं इसी बेड से शुरू करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा के हेडफोन्स वगैरह ये सब कुछ पड़े हुए हैं, तो वो सब कुछ मैं समटा के इधर वाले रूम में आ गई हूँ। और इधर भी ड्रेसिंग के सारे सामान नीचे मिलेंगे, दिशानी करती है ये सब कुछ। फिर मैंने है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े दिए थे, तो वो सारा सब कुछ सुखा रही हूँ। तो छोटा मोटा काम है ना बहुत सारा होता है, आप लोगों को तो पता ही है। ये छोटे मोटे काम ही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर जाके थक भी जाते हैं हम लोग। और खाना वाना तो फिर भी चलो बन जाता है वो सब कुछ, पर ये छोटे मोटे काम के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, इधर से उधर इधर से उधर। तो यही सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े भी सुखा रही हूँ, और इधर के साइड धूप आ गई है, तो बस अभी धूप भी बहुत तेज़ निकली है। तो बस ये कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा के कपड़े। तो मैं जो भी अगर बोलती हूँ ना कि इसको धो दूँ, तो बोलेंगे ये नहीं, ये दूसरी बार मैं पहनूंगा, ऐसे करके। तो समझ में नहीं आता कौन सा गंदा है कौन सा मतलब साफ़ है, तो ऐसे ही रख दे रही हूँ। वो आएंगे तो मैं पूछूंगी। और फिर देखिए यहाँ पर है ना ये टेबल में दिशानी के दवाई बहुत दिनों से थे यहाँ पर, तो बहुत सारे दवाई अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो सारा सब कुछ मैं अलमारी में रख दूँगी। जो यूज़ करती हूँ वही मैं यहाँ पे रखूँगी। और टेबल का भी हालत ख़राब हो रखी थी, तो रात को है ना मतलब सारा सब कुछ मैं समटा के नहीं सोई थी, इसी वजह से। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा के मतलब काम का कुछ सामान तो वहाँ पे पड़ा था, तो ऐसे ही करते हैं वो, तो वो सब कुछ भी साफ़ कर रही थी, इधर से उधर सेटल कर रही थी। फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं खाना बनाने किचन। तो आज मैं सिंपल खाना बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी। तो यही
तो सबसे पहले ना मैं चावल को धो रही हूँ, तो 2-3 बार टंकी के पानी से धो लिया है और फिर जाके अब आरओ के पानी से धो रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए चावल को मैंने धो के चढ़ा दिया है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है मिक्स दाल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल। मिक्स दाल है ना मुझे इतना पसंद नहीं है, पर दिशानी के पापा ने बहुत सारा ला के रख दिया था तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, वेस्ट तो नहीं कर सकती। पर मिक्स दाल है ना खिचड़ी में अच्छी लगती है, वैसे मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले मैं अभी कुकर में मैं दाल चढ़ा रही हूँ और दाल को 1-2 सीटी लगा के फिर जाके निकाल लूँगी। दाल अच्छे से बॉईल हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने चावल तो चढ़ा दिया है। फिर जितने में ही ना सब्जी वाले भैया आ गए थे, और सच पूछो तो मेरे पास एक भी सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैं दाल बना रही थी। तो यहाँ पर सब्जी वाले भैया आए हैं, तो अभी मैं कुछ सब्जी ले लूँगी। और अब से है ना मैं ज़्यादा सब्जी नहीं लूँगी, जब ज़रूरत हो तभी लूँगी, क्योंकि भैया तो आ ही जाते हैं तो फ्रेश लूँगी। तो फ्रेंड्स घर पे ना एक भी सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैं दाल बना रही थी। सुबह आप लोगों ने तो देखा ही है। तो अभी सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मैं सब्जी लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है लौकी, नींबू, धनिया, और इसके अंदर है कद्दू, पत्ता गोभी और आलू। तो बस यही है। और घर पे है ना हम लोग गांव में होते थे ना, तो उस टाइम है ना कद्दू ऐसे ही पड़ा रहता था, हम लोग कोई भी नहीं खाते थे। कद्दू देख के मुझे गुस्सा आता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे आने के बाद खरीद के खाना पड़ रहा है, तो सिटी में ऐसा ही होता है। तो चलिए अभी है ना मैं दाल के साथ और क्या बनाऊँगी अभी मैं सोचूंगी, फिर बनाऊँगी, पूछूँगी दिशानी के पापा से। तो तब तक दाल में तो सीटी लग गई थी और दाल भी मतलब बॉईल हो गया है। अब मैं दाल को छोंक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है तेल और तेज़पत्ता, जीरा। तो बस सिंपल ही दाल बनाऊंगी, इसमें कोई मसाला नहीं। तो थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया है और फिर जाके मैंने दाल को डाल दिया है बस। और ऐसे ही दाल बन जाएगी। इसमें हरी मिर्ची और टमाटर डालूंगी। तो ये दाल मुझे अच्छी लगती है और दिशानी के पापा को भी अच्छा लगता है। तो फिर बस अब हरी मिर्ची और टमाटर मैंने डाल दिया है। अब दाल इधर बन जाएगी। तो यहाँ पर है ना मैं कद्दू लाई थी, तो दिशानी के पापा से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला थोड़ा सा कद्दू मुझे फ्राई करके दो। और कद्दू की ना मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, ऐसे फ्राई करके ही अच्छी लगती है। और ये वाला जो गैस है ना मेरा, ये कम जल रहा है, इसीलिए ना मतलब थोड़ा सा लेट हो रही हूँ काम करने में। तो यहाँ पर देखिए कद्दू को मैंने काट के, ये देखो मेरा खाना अभी तक बना नहीं है और दिशानी सो रही थी, तो अभी उठ गई है मैडम। अभी बस रोएगी और मुझे ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। चलो चलो देखते हैं क्या बन रहा है दिशानी के लिए। आज चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, कद्दू फ्राई। दिशानी आज चावल खाएगी। नहीं, चलो यहाँ पे खड़ी रहना, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। तो देखिए दाल तो बन गई है और मैं इसके अंदर सिंपल जीरा पाउडर डाल दूंगी। और फिर जाके देखिए दिशानी के पापा तो घर आ गए थे, तो है ना अब फिर से वो बाहर जाएंगे, तो दिशानी को भी लेके जाएंगे। टाटा चीनी, टाटा। तो अब ना मैं दाल को निकाल लूँगी और दाल बन गई है। इधर चावल भी बन गया है। तो बस अब कद्दू को मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस इतना सा ही है। और है ना दाल को निकाल के उधर टेबल में रख दूँगी। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा जगह है ना कम है, मतलब ये गैस फ्लोर मतलब, तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तेल के ऊपर मैंने कद्दूओं को डाल दिया है और कद्दू में मैंने नमक और हल्दी पाउडर मिलाया था बस। तो ऐसे ना कद्दू फ्राई मुझे अच्छी लगती है। फिर इसके अंदर है ना मैं थोड़ा सा मिर्ची भी डाल दूँगी। आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोज़ में देखे भी होंगे। तो फ्रेंड्स खाना बनाने के बाद मैंने दिशानी को नहलाया और नहला के इसको कपड़े वपड़े पहना दिया तेल वेल लगा के। तो बस टीका नहीं लगाया है क्योंकि ये जगी है तो लगाने नहीं देगी। और अभी ना मैं खाना खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दिशानी को उसके पापा के पास देके फिर मैं खाना खाऊंगी। हाँ उसको दूध भी पिलाना है, तो सबसे पहले दूध पिलाऊंगी फिर मैं खाना खाने जाऊंगी। तो इसको अभी देख के आती हूँ उसके पापा के पास। आजा आशो 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 जल्दी जल्दी आशो 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 मम्मी आशो। और देखिए अचानक से है ना बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है कि मतलब
अभी बारिश गिरेगी तो कपड़े भी है बाहर, वो भी है, उठाना है। ये लो, इसको लो थोड़ी देर। अभी है ना थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी और दिशानी के पापा तो चले गए थे ड्यूटी। और फिर जाके देखिए दिशानी ने मेरा बिंदी भी निकाल लिया है। और अभी है ना दिशानी देखो ये क्या कर रही है, तो ये देखो, तो देखो यहाँ पर दिशानी है ना ऐसे बिहेव कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर से उधर मस्ती कर रही है बस, और कुछ नहीं। तो वो है ना बोर होती है तो बस ऐसे गुलाटी मारती रहती है बंदर की तरह। तो यही सब कुछ। और अभी ना शाम तो हो ही गई है लमसम, और है ना बाहर का मौसम देखिए, मतलब ऐसा मौसम बन रहा है, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। पर यहाँ पे कपड़े भी आधा अधूरा सूख गए हैं, तो मैं कपड़ों को अंदर रख दूंगी। और बस यहाँ पर फिर दिशानी और मैं हम दोनों ही खड़े थे बहुत देर तक। फिर मैं अंदर चली गई थी तैयार होने। तो फ्रेंड्स देखिए अभी है ना बाहर का मौसम बहुत सुंदर है, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ थोड़ा बहुत, आज मेरा मन किया था इसीलिए। और ये देखो दिशानी खड़ी है, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन देख रही है। तो आप लोग देख पा रहे हो ट्रेन जा रही है और मौसम भी बहुत सुंदर है। दिशानी यहाँ पर खड़ी खड़ी एंजॉय कर रही है, उसके साथ मैं भी। तो बस यही सब कुछ में हम लोगों का दिन ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो फ्रेंड्स है ना हम लोग अंदर आ गए हैं दिशानी को लेके। और मैं सोच रही थी आज मैं तैयार इसलिए हुई थी, थोड़ा सा मतलब तैयार नहीं, साड़ी पहन के इसलिए, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बना रही थी, बहुत टाइम हुआ है नहीं बना पाती हूँ दिशानी के वजह से। यूट्यूब का वीडियो बनाना ही मुश्किल होता है आजकल इसी वजह से। तो रील्स तो बनाऊंगी। तो ये देखिए बच्चे होने के बाद ना ये देखो मार रही है कुछ भी नहीं कर सकते। और अकेले रहो ना तो बिल्कुल भी नहीं। घर पे रहती थी तब मम्मी सब लोग होते थे ना, तो सब लोग पकड़ते थे इसी वजह से। और अभी इसको अकेले संभालना पड़ रहा है, इसीलिए देखिए मार रही है। मत मारो, मैं रोऊंगी, मत मारो। इसलिए आजकल कुछ भी नहीं हो पाता बच्चों को लेके। इतने छोटे बच्चे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर बनाऊंगी, तब तक तो वीडियोस में लाइक भी नहीं आएंगे है ना चीनी। तो फ्रेंड्स मैं इंस्टा की रील बना रही थी और देखिए दिशानी है ना सो गई है। तो रील्स बना रही थी और वो देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही है, तो फिर धीरे धीरे वो सो गई। तो अभी है ना मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। और बाहर देखिए अभी मौसम ऐसा था कि धूप निकलेगी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा जाऊंगी ऊपर घूमने, मतलब ऊपर मतलब दीदी के पास। तो देखिए अभी धूप निकली है, मैं छत पे जाने की सोच रही थी आज कि थोड़ा सा छत पे घूमूंगी, मौसम बहुत अच्छा है इसी वजह से। पर धूप इतनी तेज़ है ना तो अभी तो नहीं जाऊंगी। और दिशानी सो गई है तो थोड़ी देर मैं भी इसके पास ही एडिटिंग कर लूँगी वीडियोस। तो बस यही है आज का दिन। और देखिए सारे रूम के लाइट दिशानी ने जला दिया घूम फिर के। तो चलिए रील्स तो बन गया है, बहुत 1 महीने बाद रील्स बना रही हूँ, नहीं तो फिर ऐसे में मतलब लिपसिंग वीडियो नहीं बनाई थी अभी तक इंस्टा में बहुत दिनों से। तो चलिए, तो बस यहाँ पर कपड़े जो उठा के लाई थी उसको घड़ी भी तो करना है, तो कौन करेगा, मेरे अलावा कोई है भी नहीं जो करेंगे। तो दिशानी के पापा तो बिल्कुल ये सब काम नहीं करते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है सच बोलूँ तो बस अभी मैं इसको घड़ी करके फिर सबके कपड़े अपने अपने जगह पे रख दूँगी। फिर जाके मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे साथ चाय पीने वाला या बाली कोई नहीं है, तो मुझे अकेले ही पीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है खारी, तो छोटा छोटा खारी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी नहीं रहता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे 3-4 तो मैं खा ही लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 ले लिया है, देखिए चाय के साथ अच्छी लगती है। तो अब बस बैठे बैठे इनको खाऊंगी, तो बस मुझे तो अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं खा रही हूँ। और दिशानी है अभी लेटी हुई है तो इसी वजह से मैं आराम से चाय पी पा रही हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर बाद उठेगी, गलत टाइम में सो गई है वो। शाम का टाइम है और हम लोग आज फिर से जा रहे हैं मेले में। तो ये जो मेला है ना ये यहीं पे लगा है, मतलब मेन रोड पे। तो दिशानी के पापा, मैं और दिशानी हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। और दिशानी को है ना मैंने तैयार कर दिया है। और आप लोग मत सोचना
कि मैं रोज रोज एक ही ड्रेस पहनती हूँ। मेरे सेम 2 ड्रेस है एक ही कलर का। एक्चुअली मैं है ना घर से है ना मतलब ज़्यादा कपड़े यहाँ पे लाई नहीं थी। मैंने सोचा फर्स्ट बार अभी जा रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ, तो थोड़ा सा कम कपड़े लेके जाती हूँ। तो पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या हुआ था, तो मैंने सारे कपड़े मतलब मैं घर पे ही छोड़ के आई थी। 5-6 जोड़ी कपड़े ही लेके आई थी यहाँ पे, और नाइटी वगैरह ये सब लेके आई थी घर पे पहनने के लिए। तो इसी वजह से मैं सेम ड्रेस यूज़ कर रही हूँ। अभी जब मैं दुर्गा पूजा में घर जाऊँगी घर पे, तब जाके कपड़े सारे ले आऊँगी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दिशानी क्या कर रही है। ये देखिए दिशानी, तो देखिए दिशानी को तो तैयार कर दिया है, और इस वाले फ्रॉक में ना मुझे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है सच बोलूँ तो। और मुझे ना इस टाइप के फ्रॉक्स ही पसंद है ज़्यादातर। और देखिए बिल्ली की तरह तो मैडम अभी सो के उठी है, और आज रात को तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि ये है ना एकदम गलत टाइम में सोई थी। कम से कम 5 बजे ये सोई थी, और अभी बज रहे हैं 7। तो अभी जस्ट उठी है, तो उठते से ही मैंने दूध पिलाया और फिर जाके फ्रॉक पहनाया, और अभी जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी हो सके तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी उस दिन के मेले के बारे में। सोच के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। देखो मैं हंस रही हूँ ना, तो ये मुझे मार रही है। क्या? तो देखिए यहाँ पर हम लोग आए तो है मेला घूमने पर। सबसे पहले ही आ गए हैं फास्ट फूड के दुकान में, और बस यहाँ पर है ना ये यहाँ का चौपाटी है, तो बस यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और यमी सा ये है चीज़ मोमोज, और साथ में ही इसमें है ना प्यारी सॉस है। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। और यहाँ पर था प्यारी सॉस में चीज़ पास्ता, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर आने के बाद ना मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी सच में। और पहली बार मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो इससे पहले मैंने ऐसा मतलब ट्राई नहीं किया था। पर मैं ना दिशानी के पापा को बोल रही थी कि तुम सबसे पहले ही खाने चले आए, तो वो मुझे बोल रहे थे राज की बात मुझे पता है, मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं शुरू में ही खाने क्यों चला आया। क्योंकि आज मैं फिर से पागल बनने वाली थी, मेले में ऐसा कुछ था नहीं, और ये बात उनको पता थी अच्छे से। तो पहुँच गए हैं हम लोग देखिए मेले में। अब तो ये रहा यहाँ का मेला। इस मेले में क्या हो रहा था मैं आप लोगों को बताऊं। मतलब यहाँ से दूर है मंदिर, तेजा जी का मंदिर, तो लोग आए थे, और वो लोग बस पैदल चल के कोई गाड़ी में इस रोड से सीधा तेजा जी के मंदिर तक जा रहे थे, और वहाँ से आ रहे थे। तो इसी चीज़ का भीड़ था यहाँ पे। कोई स्पेशल शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं था, ना कोई ऐसा दुकान था। बस जो मार्केट में था पहले से दुकान, जो दुकानें होती है तो वही था। और बस थोड़े बहुत फास्ट फूड के दुकान वुकान थे, डीजे वीजे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रही थी। और मतलब ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब कान के साइड में आके ये सब बजाना। तो हम लोग है ना गाड़ी से उतरे भी नहीं और सीधे चले आए। तो दिशानी के पापा को खाना था आइसक्रीम, तो इसी वजह से हम लोग आए हैं डी मार्ट। तो यहाँ पर डी मार्ट आए हैं, और उनको खाना था आइसक्रीम। इसी वजह से मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मैंगो डोल आइसक्रीम ले लिया था। और दिशानी के पापा खा रहे थे चॉकलेट कोन, ऐसा ही कुछ था उनका भी, तो याद नहीं मुझे। तो बस यही, और दिशानी बैठी थी। और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। यहाँ पे है ना मतलब बहुत ज़्यादा शांति है, सब लोग यहाँ पर बैठ के आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते हैं, मतलब डी मार्ट के बाहर। तो डी मार्ट है ना यहाँ का बहुत ही जल्दी क्लोज़ हो जाता है, तो ये है ना अभी क्लोजिंग का टाइम था, और बस बाहर ही था ये स्टॉल, जैसे कि पॉपकॉर्न और आइसक्रीम का। तो हम लोग बाहर बैठे बैठे आराम से खा रहे थे। और देखिए यहाँ पर ना कोई भीड़ नहीं थी सच में। यहाँ का डी मार्ट, रोड्स वगैरह सब खाली खाली सा, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा मोबाइल में फेस देख रही थी सच बोलूँ तो, क्योंकि ना यहाँ पे लाइटिंग की वजह से बहुत अच्छा आ रहा था, इसी वजह से। तो मैंने देखा कि मेरे होठ पे है ना मतलब आइसक्रीम लगा हुआ है, तो बस जस्ट साफ़ कर रही थी। फिर यहाँ से भी हम लोग निकल आ रहे हैं। देखिए दिशानी का तो बिल्कुल मन नहीं है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा ही घर पे, तो इसी वजह से हम लोग अभी निकल के घर आ गए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और देखिए दिशानी और हम लोग मेले में गए थे। यहाँ का जो मेला है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो सच में आप लोगों ने तो देखा ही है कैसा मेला है। और मैं तो गाड़ी से उतरी भी नहीं थी, जाते से ही पहले ही दिशानी के पापा मुझे वहाँ पे हम लोग मोमोज और फिर जाके पास्ता खा के गए थे। तो मैं इनको बोल रही थी पहले ही खाने चले आए, पहले मेला घूम लेती उसके बाद जाके खाने चलते। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो फिर मेले में फिर पता लगेगा।
तो फिर जाके देखा कि कैसा मेला था। मतलब बहुत ही बेकार था, मतलब लोग इतने बेकार थे वहाँ पे, ज़्यादा आवारागर्दी हो रही थी वहाँ पे। और मेले का तो कोई खबर ही नहीं था, कोई दुकान वुकान नहीं था। थोड़े बहुत हरमल ऐसे ही जो रोड साइड लगता है वही लगा हुआ था, पर मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ मेला नहीं है। आज के बाद यहाँ पे मैं कहीं पे भी मेले में जाने का मतलब मैं सोचूंगी नहीं कि यहाँ का मेला मुझे देखना है। जैसा भी था मुझे अच्छा नहीं लगा, इन लोगों को अच्छा लगता होगा, यहाँ के लोगों को अच्छा लगता होगा, सबका अपना अपना है। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं अब आगे से कभी नहीं सोचूंगी कि मेले में जाऊँ। इससे तो अच्छा मार्केट ही अच्छा है मेले से। तो फ्रेंड्स हम लोग तो आ गए हैं और बस आज का ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो मम्मा, बाय 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 बाय। देखा अभी से मतलब कैमरे में बाय करने लगी। बाय कर दो।